हम वही बलवान रावण हैं, जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की। हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। भैया, एक प्रार्थना करूं? कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंटक हो जाए। प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है, तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं, वह रांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है।